डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, कोई भी धर्म बुरा नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे मुसलमान बुरे हैं या फिर सारे के सारे हिंदू अच्छे ही हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इस हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जहाँ पर धर्मांतरण पर जोर नहीं दिया जाता, जहाँ पर धर्मांतरण नहीं होता है। कोई अपनी इच्छा से हिंदू धर्म की खूबियों को देखकर धर्म परिवर्तन अपना कर ले तो वो और बात है, लेकिन यहाँ पे धर्म परिवर्तन नहीं होता है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि कुछ टाइम पहले ये जो स्टोरी आई थी, द केरला स्टोरी, इसने कुछ सत्य घटनाओं को सामने रख के ये हमें झकझोर कर रख दिया कि क्या क्या वजह है कि जो इतना ज़्यादा धर्म परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर ये दिखाया गया है कि किस तरीके से लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। ये जो ब्रेन वॉश करने की प्रक्रिया है ना, वो आज के समय की नहीं है, आज से पहले से ये बातें चली आ रही हैं। कैसे? आप लोगों ने रामचरितमानस में पढ़ा होगा कि मंथरा, उसने कैकई का ऐसा ब्रेन वॉश किया कि उसे अपने हस्बैंड की बात समझ में नहीं आई। राजा दशरथ उससे क्या समझाते रहे, वो उसे समझ में नहीं आया। जो कैकई की सबसे निकट की सहेलियाँ थी वो तक समझाने आई कि तुम सीधे ये कह दो कि तुमने कोई हंसी की है और जो राम के वनवास वाली बात है इसे वापस ले लो, लेकिन उसे वो भी नहीं समझ में आया। मंथरा की बताई बात उसके दिमाग में इतनी ज़्यादा भर गई। ऐसे ही ब्रेन वॉश किया गया है इस मूवी में। कैसे? हॉस्टल में पढ़ने वाली तीन लड़कियाँ वो हॉस्टल में पढ़ने वाली तीन लड़कियां गलती से उनकी दोस्ती हो जाती है, बल्कि उसकी सोची समझी साजिश होती है। एक मुसलमान लड़की से हो जाती है जो उनके गिरोह से जुड़ी हुई होती है। आतंकवादियों के संगठन जो होते हैं, उनके गिरोह होते हैं, उनसे जुड़ी हुई होती है। उसका मेन मकसद ये होता है कि इनका धर्म परिवर्तन किया जाए और उसके बाद इनसे अपना काम निकलवाया जाए। इन लड़कियों में से कुछ लड़कियां या तो ह्यूमन बॉम्ब की तरह यूज़ होती हैं या फिर दूसरी चीज़ों के लिए, दूसरे शौक़ों के लिए, जिनके विषय में आप सभी लोग बिना कहे ही जानते हैं। इसमें उन्हें ब्रेन वॉश करने के लिए उसने क्या क्या तरीका अपनाया। हर समय अपने धर्म का बखान किया। अब हिंदू धर्म में बच्चे इतना कम जानते हैं अपने धर्मों के बारे में, जब उनके माता पिता ही नहीं जानते, उन्हें ही फुर्सत नहीं मिलेगी टीवी, मोबाइल या फिर घूमने फिरने से, तो क्या अपने बच्चों को सिखाएंगे। जब उनके माता पिता ही 24 घंटे में एक बार भी पूजा पाठ नहीं करेंगे तो क्या अपने बच्चों को सिखाएंगे। तो ये लड़कियां अपने धर्म के बारे में उतना नहीं जानती थी जितना वो मुसलमान ही जानती थी। तो उसने इनको इस तरह से अपने धर्म का बखान, प्रचार प्रसार करके कुछ इस तरीके से उलझाया कि जो बाकी धर्मों के देवी देवता हैं वो तो अपनी रक्षा ही नहीं कर पाते, दूसरों की रक्षा क्या करेंगे। देखा है किसी बुर्का पहनने वाली लड़की के साथ कुछ गलत होते हुए? तुम लोग भी पहनना शुरू कर दो। इसके अलावा वो उन्हें कुछ इस तरह की गोलियां भी देती थी जो उनके सोचने समझने की शक्ति को प्रभावित करता है। केवल इतना ही नहीं, कहते हैं कि कोई लड़की जब प्यार में होती है तो आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ नहीं देखती। वो कहते हैं ना, कुछ यार नज़र नहीं आता, संसार नज़र नहीं आता जब प्यार होता है। तो कुछ ऐसा ही किया उसने उसने अपना भाई बताकर कुछ लड़कों को सामने कर दिया। उन्होंने उन्हें ऐसा फंसाया कि वो राजी खुशी धर्म परिवर्तन के लिए मान गई। पहली लड़की, उसका धर्म परिवर्तन हुआ, वो अगले देश भी पहुंचा दी गई। दूसरी लड़की, जब उससे ऐसा कहा गया तो उसने कहा कि मैं अपने देश को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। इस पर कहा कि तुम्हारे कुछ ऐसे आपत्तिजनक फोटोज़ हैं जो वायरल हो जाएंगे। उसने कहा जो करना है करो, मैं अपने देश को छोड़ के नहीं जाऊंगी। तभी उससे पता चल गया कि ये एक जाल था जो उनके खिलाफ बुना गया। अब जब उसके वो फ़ोटोज़ वायरल हो गए तो सिवाय आत्महत्या के उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, तो उसने वही रास्ता अपनाया। कोई दूसरा रास्ता हमेशा होता है। क्या मरने से वो चीज़ें वापस आ गई? नहीं ना। तीसरी लड़की, उसके साथ भी गलत हुआ और बहुत गलत हुआ, जिसकी उसने रिपोर्ट भी की, लेकिन वहाँ से उसे कोई सहयोग नहीं मिला। अब जब शालिनी को ये सब पता चलता है, जब पहली लड़की को ये सब पता चलता है, तो वहाँ से बचने की कोशिश करती है और वो बच निकलने में कामयाब भी हो जाती है। अफ़गानिस्तान तक पहुँच जाती है, दूसरी जगह पहुँचती है, उससे बातचीत की जाती है तो उसे पता चलता है कि बीते दिनों में उसने कितना कुछ झेला है। आज वो लड़की सुरक्षित है। हो सकता है कोई उसके अच्छे कर्म सामने आ गए हो जिस वजह से आज वो सुरक्षित है और उसकी बेटी भी सुरक्षित है, लेकिन वो बीते हुए दिन उसके लिए किसी भयानक सपने से कम नहीं होंगे, और जिन्हें चाहकर भी वो काट छांट के अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल पा सकती होगी। बस एक अफसोस रह जाता होगा कि काश ऐसा ना हुआ होता तो।
कहते हैं भगवान दिमाग सबको देता है, लेकिन समझ हर किसी को नहीं देता। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि अच्छे बुरे का फ़र्क हम लोग समझ सकें और कोई भी इस तरीके से हमारा ब्रेन वॉश ना कर सके। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।